ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश अपने इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 4 नियम ऐसे बताऊंगा, यदि आपने इनका पालन कर लिया तो मंत्र फिर कोई भी हो, किसी भी इष्ट का मंत्र हो, आप उसे निश्चित रूप से सिद्ध कर पाएंगे, निश्चित रूप से सिद्ध हो जाएगा। बस इन नियमों का आप पालन कर लेना। बहुत आवश्यक या यूं कह सकते हैं अनिवार्य नियम है, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं। पहला नियम है, किसी भी मंत्र को सिद्ध करने से सबसे पहला नियम है गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त करें। मंत्र सिद्ध क्यों नहीं होते हैं? हम किताबों से मंत्र ले लेते हैं, यूट्यूब से ले लेते हैं, इंटरनेट से ले लेते हैं, सोशल मीडिया वगैरह से, कहीं से भी मंत्र उठा लेते हैं, जाप करने लगते हैं। किसी से सुन लिया, उसी मंत्र का जाप करने लगते हैं, तो वो मंत्र कैसे सिद्ध हो जाएगा? मंत्र सिद्ध होने के लिए एक आवश्यक शर्त है कि आपका गुरु कौन है। अब कोई आपसे यह पूछे कि आपका गुरु कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो गुरु आवश्यक है। आध्यात्म में बिना गुरु के एक कदम आगे नहीं बढ़ा जा सकता। लेकिन मेरी बात को थोड़ा ध्यान देना। जिसके कोई गुरु नहीं है, उसे चाहिए कि वो जिस इष्ट का मंत्र जपना चाहते हैं, उसी इष्ट को अपना गुरु मान करके जप शुरू करें। यदि वो चाहते हैं भगवान शिव को अपना गुरु बनाना, तो बड़ी खुशी के साथ बना सकते हैं, क्योंकि आगम और निगम के रचयिता भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव हैं। जितने मंत्रों की रचना की है, सभी मंत्रों की रचना भगवान शिव द्वारा हुई है। तो भगवान शिव को गुरु बना सकते हैं, या जिस भी इष्ट का वो मंत्र है उन्हें गुरु बना सकते हैं। ठीक है। अगर देहधारी गुरु आपके नहीं है तो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, बगैर गुरु के साधना मत करना। कोई भी साधना गुरु कहने के लिए नहीं बनाए जाते। गुरु के अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। गुरु शरीर को मत मान लेना, गुरु एक पावर होती है। वो पावर मनुष्य के रूप में भी हो सकती है, वो पावर देवता के रूप में भी हो सकती है, आपके इष्ट के रूप में भी हो सकती है। क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, जो अखंड मंडल का स्वामी हो, जो सभी में समाया हुआ हो, चर और अचर में,
अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम, उस पद तक पहुंचाने वाला, उस पद को दिखाने वाला हो। किस पद को? जहां जाकर के जीव वापस नहीं आता, गुरु वो है। ऐसा कोई एक व्यक्ति सभी में व्यापक नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी देहधारी गुरु का अपना महत्व है। जब कोई समस्या आती है तो कौन सुलझाएगा? तो देहधारी गुरु से हमें बड़ी सहायता मिल जाती है। ठीक है, तो देहधारी गुरु बना ले। देहधारी गुरु नहीं है तो अपने इष्ट को गुरु बना लें, भगवान शिव को गुरु बना लें। और देहधारियों में भी किसी सिद्ध गुरु को ही गुरु बनाए, मंत्र सिद्ध होना चाहिए उन्हें, तो वो हमारा मंत्र जल्दी सिद्ध करवा देंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, बगैर अकुताए हुए निरंतर जाप करना। मंत्र जाप, मंत्र सिद्धि के लिए यह आवश्यक है कि आपके अंदर कंटिन्यूअसली आपको जाप करना चाहिए, लगातार जाप करना चाहिए, उसमें निरंतरता होनी चाहिए। आज जाप किया, कल छोड़ दिया, परसों जाप किया, नरसों छोड़ दिया, ऐसे मंत्र कभी सिद्ध नहीं होता। एक निश्चित समय, एक निश्चित संख्या, एक निश्चित स्थान, यदि आपने ये निश्चितता कर ली और निरंतर जाप करते जा रहे हैं तो वो मंत्र आपका सिद्ध होके ही रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है इष्ट के ऊपर श्रद्धा और मंत्र के ऊपर विश्वास। जिस इष्ट का मंत्र जप रहे हैं उस इष्ट के प्रति हमारी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, और जो मंत्र जप रहे हैं उस मंत्र के प्रति पूरा विश्वास होना चाहिए। लाख लोग कहें कि तुम्हारा ये मंत्र गलत है, इस कान सुनना है, इस कान निकाल देना है। हम जानते हैं हमारा मंत्र सही है, बस मैंने तो सही समझ के ही किया है, मेरा मंत्र सही है, सही है, सही है। इस सिद्धांत पर चलते हुए आप मंत्र का जाप करिए, आपका मंत्र सिद्ध होगा। ठीक है, तीसरी बात समझ में आ गई, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास। चौथी चीज क्या है? चौथी चीज है मंत्र जब हम जपते हैं तो मंत्र किस कैटेगरी का है, किस तरीके का है? सात्विक मंत्र है, तामसिक मंत्र है, राजसिक मंत्र है, कैसा मंत्र है? साबर मंत्र है, वैदिक मंत्र है। वो मंत्र आखिर को है कैसा, किस श्रेणी में आता है वो मंत्र? दक्षिण मार्गी साधना कर रहे हैं हम या वाम मार्गी साधना कर रहे हैं? वाम मार्गी के नियम अलग हैं, दक्षिण मार्गी के नियम अलग। मान लीजिए हम किसी सात्विक देवी देवता की साधना कर रहे हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण की, भगवान राम की, हनुमान जी की, भगवान श्री कृष्ण की, माता गायत्री की, भगवान शिव की। अगर हम
इनमें से किसी की साधना कर रहे हैं तो हमारा आहार पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहिए, पूर्ण रूप से सात्विक। हम उसमें मांस मछली अंडा शराब आदि का सेवन नहीं कर सकते। यहां तक हमें साधना काल में प्याज और लहसुन से भी बचना होगा। तामसिक साधना कर रहे हैं तो हम उस मंत्र के और उन इष्ट के नियम के अनुसार हम तामसिक आहार ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मंत्र से संबंधित नियम, इष्ट से संबंधित नियम, इनका भी हमें पालन करना होगा। कैसा आहार होना चाहिए हमारा उस मंत्र के लिए, कैसा हमारा विहार होना चाहिए, किस मानसिक स्थिति में जप किया जाना चाहिए, उसके जप की क्या पद्धति है, इन सब बातों का हमें ज्ञान होना चाहिए। वो ज्ञान हमें हमारा गुरु देगा। उनसे वो ज्ञान ग्रहण करने के पश्चात आप जप कीजिए, आपका जप सिद्ध होगा, मंत्र सिद्ध होगा। इस तरीके से किया गया जप 100% सिद्ध होता है। सिद्ध न होने का उसमें प्रश्न भी पैदा नहीं होता। आप इस तरीके से करिए। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपने अच्छी तरीके से समझ ली है और आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मित्रों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। आप वीडियो देखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब चाहते हैं इजाजत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।